और अब सीधे हम रुख कर सकते हैं इंदौर का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव प्रसारण हम आपको उनका दिखाएंगे। खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का वो लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। तो मंच पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम इस समय मंच पर बैठे हैं। इसके अलावा उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं। वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और इस समय जो कार्यक्रम है ये खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण यहाँ पर होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये परीक्षणशालाएं जो होती हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मिलावट के मामले सामने आए थे, उस समय लगातार ये सवाल उठा था कि प्रदेश में खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी है और उसका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिशा में बड़ा कदम यहाँ पर बढ़ाते हुए इंदौर में ये प्रयोगशाला खुल रही है और ये इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। तो अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस प्रयोगशाला के खुलने से काम में सुविधा होगी, बेहतरी होगी और जो ज़रूरी है खाद्य परीक्षण की दृष्टि से वो एक सुविधा केंद्र एक प्रकार से इसको आप प्रयोगशाला को कह सकते हैं। और इंतज़ार की जो घड़ियां हैं, आपको बता दें कि जब भी किसी की सैंपलिंग होती है दवा की या फूड की, तो उसमें 14 दिन का मिनिमम समय होता है। लेकिन तीज त्योहार के मौके पर या किसी आकस्मिक कारण के वजह से आपको बता दें कि उस समय सैंपल्स बड़ी मात्रा में, बल्क मात्रा में उठाए जाते हैं। फिर उनको प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है, जहाँ पर उनके निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और उस निरीक्षण परीक्षण में एक स्टैंडर्ड टाइम जो सरकार ने एसओपी के तहत तय किया हुआ है वो 14 दिन का होता है। लेकिन कई बार जब सैंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो समय सीमा बढ़ जाती है और ऐसे में जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और उस प्रक्रिया को गति देने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी प्रयोगशालाएं, ऐसे जो संस्थान हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो प्रदेश में उस दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है और इंदौर में इस प्रयोगशाला का जो लोकार्पण कार्यक्रम आज आयोजित होने जा रहा है, उसी दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम ये है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वक्त की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में सीएम का संबोधन भी होगा। उनके विचार, उनका नज़रिया इस पूरे मामले में हमें सुनने को मिलेगा। तो एक के बाद एक नए जो कीर्तिमान हैं, जो नए नए प्रयोग हैं, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हों, चाहे वो विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में हों, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हों। तो जो एक सपना लेकर चल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए और सीएम मोहन यादव प्रदेश के लिए, डबल इंजन की सरकार उस सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। और ऐसे ऐसे जो संरचनाएं हैं, ऐसी ऐसी जो विकास के केंद्र हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश में रूप ले रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री हमारे सम्मानित, जरा कैलाश जी के लिए भी ताली बजाओ। हमारे सम्मानित कैलाश जी इंदौर के प्रथम नागरिक, कर्मठ भी हैं, तरुण भी हैं, पुष्पमित्र भार्गव जी, मेरे अभिनिमित उनको जो भी दायित्व दे दो, इंदौर विकास प्राधिकरण का, महापौर का और अब जरा विधायक का, ऐसे मधु वर्मा जी, लगाओ मधु जी के लिए बात, सम्मानीय मधु वर्मा जी, इस विभाग के मंत्री जिनका नाम, क्या नाम है, शिवाजी है ना, शिवाजी, ये तुलसी के आंगन में आया है। जरा जोरदार ताली बजा दो हमारे मंत्री के लिए। अरे इनके गांव पर ताली जाना चाहिए। बजाओ मंत्री जी। शहर के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष, कर्मठ अध्यक्ष सुमित जी, जिले के अध्यक्ष चावड़ा जी का हर समय पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जरा निशान खड़े आइए। निशान जी का स्वागत
अभिनंदन सम्मानित भारत सिंह जी, लीला सतीश मालवी जी, समन चावड़ा जी हो गए, हमारे इस क्षेत्र के पार्षद राकेश जी, और सुरेश गोलवाड़े जी, योगेश जी, मनोज जी, नितिन जागीरदार जी, अंतरदयाल जी, दिलीप जी, भारत सिंह जी, जनपद के अध्यक्ष जो है काला जी, राम सिंह जी, उपस्थित इंदौर का मान, इंदौर का सम्मान और सावेर का विश्वास, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, रितेश जी, विकसित भारत का संकल्प 2047, मध्य प्रदेश। और अब सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहिए इन सारी बातों का आग्रह करने के लिए संभाग के बाद जिले तक जाएंगे। हमने कहा कि हम हर एक क्षेत्र में हमारे नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए, उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए, और ये लेबोरेटरी के बाद हमने सबने देखा जाने अनजाने अब तो बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन यहाँ के बाद जबलपुर, ग्वालियर, ये क्रम लगातार चलेगा। ऐसे में मैं आप सबके लिए बधाई देना चाहता हूं, और ये चेतावनी मिलावट खोरों के लिए भी है। जैसे ही आप इसके दायरे में आए और जिसने मिलावट की उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको जेल के अंदर पहुंचा के मानेंगे। किसी की जान माल को, किसी को इस प्रकार की छूट नहीं दे सकती। अगर गलत काम करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, और सही काम करा तो प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन की नीतियां 18 नीतियां हमने लागू की, जिनके कारण से हमारे इस क्षेत्र में फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बहुत सारे प्रकार की छूट दी। आज के जमाने में तो ये फूड की ठीक से चिंता कर ले तो गुलाब जामुन भी 2-2 साल तक डब्बे में बंद करके यहाँ से लोग कहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, अब अपन तो फतेहाबाद के गुलाब जामुन समझते थे, लेकिन फतेहाबाद का गुलाब जामुन अच्छा बने तो मालूम पड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, अमेरिका तक इतना बढ़िया आनंद कोई ले सकता है क्या? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन की हमको मालवा ने जो सौगात दी, आपको मालूम है सर फतेहाबाद के गुलाब जामुन क्यों चला है? हाँ, ट्रेन पे, लेकिन ट्रेन से क्यों है? कॉलेज से जाते थे। अरे ये अपने मालवा के लोग इतने होशियार हैं कि ये बदला लेना जानते हैं, तो मिठाई से भी बदला ले लेते हैं। ये जो फतेहाबाद का गुलाब जामुन, इसकी कहानी वही है। फतेहाबाद में बड़ा भारी युद्ध हुआ। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, उसके 4 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा दारा सिकोह था, और वो अच्छा वेद का पढ़ा लिखा भी था। वो बनारस में पढ़ करके अपने पास उनके आया, और दारा सिकोह को अपने बेटों से खतरा था, तो वो तीनों बच्चों को दूर दूर रखते थे। एक औरंगजेब को औरंगाबाद की तरफ रखता था, दक्षिण का सारा सूबा दे करके, एक को गुजरात में, एक को लाहौर में। और जैसा कि होता वृद्धावस्था के कारण से शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा उत्तराधिकारी दारा सिकोह को बना दो। अब दारा सिकोह को जैसे बनाने की बात आई, औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने पिताजी पे आरोप लगाया उनने उल्टे सुल्टे कि ये गलत आदमी का चयन कर रहे हैं, और वो सेना लेके निकला। बड़ा भारी युद्ध हुआ, फतेहाबाद के पास हुआ, और इस युद्ध में उसने अपने भाई गुजरात वाले को अपने साथ मिला लिया, और इस भारी युद्ध में दारा सिकोह की सेना हारी। राजा रतन सिंह का भी यहाँ बलिदान हुआ। जोधपुर वाले भी बहुत सारे अलग प्रकार से दिल्ली की तरफ से जो सेना लड़ने आई, बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में धर्माट का युद्ध भी कहते हैं। धर्माट के युद्ध के बाद जब यहाँ से निकलने के बाद दारा सिकोह को औरंगजेब ने मारा, अपने भाई को जिनको साथ ले गया उनको भी दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भांजे, भतीजे, बहन को मारा।
एक भाई उनका लाहौर के पास था, उसको भी मारा। अपने बेटे से कहा कि मेरा भाई बगावत कर रहा है, उसको मारने जा, और संयोग से उनने उसको दामाद बना लिया, तो भी अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा औरंगजेब ने। तो अपने बेटे को जो मारे, अपने भाई को जो मारे, अपने बाप को जो जेल में बंद कर दे, अपनी बहन को जो मारे, अपने भांजे को जो मारे, तब इतना आतंक करके कोई दिल्ली की कुर्सी पे बैठे तो बाकी को कैसा लगेगा? अपने देश की तो आदत थी नहीं इस देश को। नहीं तो पहली बार देखा कि दिल्ली पे कोई कुर्सी पे बैठने के लिए इतना तांडव मचा। इस तांडव के खिलाफ जब विषय बना तो औरंगजेब तो गद्दी पे बैठ गया, और उसने और बाद में क्या किया मैं बताना नहीं चाहूंगा। इस बात का बदला फतेहाबाद में हमारे व्यापारियों ने लिया, क्या गुलाब जामुन बेचना चालू करा, और धीरे से कहते कौन, तो बोला दिल्ली में गए गुलाब जामुन खा रहा है। ये मुहावरा अगर कहीं से बना है तो हमारे मालवा से बना, तो हमारी मिठाई भी कैसे बदला लेने का काम आती है, ये और कोई भी दे सकता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के और मालवा के लोग ऐसे फार्मूले लाते, जोरदार अभिनंदन करो। ये इस प्रकार की हालात, क्या दुनिया कैसे हिसाब चूकता करते हैं। हम सब तो आराम से खाते थे, वो गधे तो चले गए जहाँ जाना थे, लेकिन अपने को तो गुलाब जामुन मिलते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अपने तरीके हैं जिनके कारण से देश का स्वाभिमान भी अपनी जगह रखते हैं, और इन सारी बातों को स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई गुलाब जामुन में अलारोट ज्यादा मिला दे, बीमारी को जो कर दे, अनावश्यक कष्ट हो जाए, तो जो यहाँ की लेबोरेटरी यही जांच कर दे, तो इसके लिए अच्छी चीज है। जोरदार अभिनंदन करो एक नई सौगात के लिए, जिसके माध्यम से ये जागरूकता, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऐसे कई प्रकार की चीजों के लिए ये खाद्य सामग्री के साथ साथ हम सबके बीच जागरूकता भी फैलाएगी, और एक नई सौगात के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लेकिन एक और बात, छठ पूजा का आज से उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारी माता बहनें सदैव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, हमारे सूर्यनारायण देवता, दिवाली के बाद पूर्वांचल के सारे लोग छठ पूजा का बहुत आनंद के साथ पूरा त्योहार मनाते हैं। तो आज सायंकाल से लगा करके और लंबा उनका अपना व्रत, पूजा, सब सिस्टम रहेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से शामिल होने उसमें भी जाने वाला हूँ। तो हमारी सभी बहनों को और सभी भाइयों को छठ पूजा की प्रदेश की ओर से, देश की ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मेरी बात को विराम करता हूँ। मेरे साथ बोलो भारत माता की।